हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 5th वीडियो लेक्चर है। सो फर्स्ट 4 वीडियोस में हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर वो पॉइंट आपके मिस हो गए हो तो आप ज़रूर एक बार उनको देख लेना, ताकि जो भी पर्टिकुलर इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तो उसको वो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्ट्रेन एनर्जी एंड उसके बाद थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ये दोनों पॉइंट हमारे खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो भी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उसके पास हम यहाँ पे मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी से। सबसे पहले उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेन। ओके, तो सिंपली यहाँ पे ये एक एबिलिटी होती है मटेरियल की कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जब भी वो स्ट्रेन होता है, यानी कि जब भी वो खींचता है या उसको हम टेंशन, कॉम्प्रेशन, शियर या जो भी कुछ लोड अप्लाई करते हैं और वो जो खिंचाव उसमें आ जाता है और उस खिंचाव को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो यार वो सिंपली यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं वो होता है स्प्रिंग मटेरियल। तो स्प्रिंग मटेरियल जैसे कि आप जानते हो, सपोज ये स्प्रिंग है और उसके ऊपर मैंने एनर्जी या सिंपली लोड W यहाँ पे अप्लाई किया। तो जैसे हम लोड उस पर अप्लाई करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है तो वो क्या होती है, अपने वॉल्यूम को ऐसे ढाल लेती है। ओके, यानी कि वो क्या करती है, जो पर्टिकुलर हमारा लोड या जो भी हमारी एनर्जी रहती है तो उसको ये सिंपली एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम स्ट्रेन एनर्जी प्रॉपर्टी उसकी कह सकते हैं। ओके, तो ये होता है यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करने में वो रहता है U इज इक्वल टू दैट इज स्ट्रेन एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 P इंटू इलोंगेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 T इंटू थीटा। तो उसमें जो पर्टिकुलर T है वो होता है अप्लाइड टॉर्क और जो थीटा है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिक कुछ चीज़ें हो गई स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। देन नेक्स्ट जो हमारी कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें भी सीखा है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे वो रिवाइज हो रहा है, दैट इज रेजिलियंस। ओके, सो रेजिलियंस इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन द इलास्टिक रीजन इन इलास्टिक रीजन व्हेन इट इज स्ट्रेन। ओके, सो मटेरियल की ये ऐसी एबिलिटी होती है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है इन द इलास्टिक रीजन व्हेन इट इज स्ट्रेन। ओके, तो रेजिलियंस जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी अभी स्प्रिंग की यहाँ पे बात की, अगर ये स्प्रिंग जो है जो पर्टिकुलर यहाँ पे एनर्जी को या लोड को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन रेजिलियंस में ये जो होती है ये यहाँ पे अलॉन्ग इन इलास्टिक रीजन यहाँ पे स्ट्रेन होती है। यानी कि मटेरियल में जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले फिगर में देखा था, ये जो पर्टिकुलर हमारी स्प्रिंग होगी तो यहाँ पे कहीं पे वो ऐसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन आप देख सकते हो इसने जो है पूरा यहाँ से ये जो इतना पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया है, ओके, यहाँ इतना एरिया, तो उतने एरिया में उसके आगे ये बढ़ नहीं पाएगी। ओके, या एनर्जी जो है एब्जॉर्ब इस पॉइंट तक ही इसने सिर्फ की है, इसके नीचे उसने एब्जॉर्ब नहीं की है। तो ये जो एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक, ओके, यानी कि जिस एरिया तक इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो उसे हम कहेंगे उसका इलास्टिक रीजन। ओके, तो ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया इसका, ये हो गया इसका इलास्टिक रीजन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम में है कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये उसका इलास्टिक रीजन नहीं है। ओके, तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया यहाँ पे बनेगा वो होगा उसका इलास्टिक रीजन। सो रेजिलियंस इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन व्हेन इट इज स्ट्रेन, तो उसे हम बोलते हैं रेजिलियंस। देन नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसको यहाँ पे देखते हैं वो है प्रूफ रेजिलियंस। सो इट इज द मैक्सिमम एनर्जी एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इन गिवन वॉल्यूम और इन इलास्टिक रीजन। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है कि इस प्रूफ रेजिलियंस में बेसिकली होता ये है, सपोज ये हमारे स्ट्रेन यहाँ पे स्प्रिंग है, सपोज ये हमारे यहाँ पे स्प्रिंग है, उस पर हम लोड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में और इन इलास्टिक रीजन में जो मैक्सिमम एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि ये जो लोड या जो भी हमारा पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल है या मैक्सिमम एनर्जी जो भी है पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसे हम यहाँ पे कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया प्रूफ रेजिलियंस के बारे में। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस वो सिंपली हम फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस अपॉन गिवन वॉल्यूम। ओके, सो सिंपली मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस, जो अभी हमने देखा
डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम को अगर उसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, तो ये था स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। देन नेक्स्ट जो हमारे टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशंस, ये जो बेसिक यहाँ पे दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बेसिक जो भी नोटिफिकेशंस है उसके मीनिंग्स क्या है। सो सिग्मा जो है यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करेगा। देन अल्फा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। देन टी दैट इज टेम्परेचर चेंज। डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। ओके, सो यहाँ पे जो है बेसिक रिलेशंस यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पे एज अ इन स्टैंडर्ड मैनर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो थर्मल स्ट्रेस है सिग्मा विच इज इक्वल टू ई अल्फा टी। ओके, तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, यानी जो भी आपका थर्मल स्ट्रेस होगा दैट इज सिग्मा, ये इक्वल होगा ई दैट इज यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इनटू टी दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पे एमसीक्यू पार्ट में उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल यहाँ पे ये बेसिक यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस है। देन नेक्स्ट रिलेशन के पास मूव ऑन करते हैं दैट इज डेल्टा विच इज इक्वल टू एल अल्फा टी। देन आगे आता है स्ट्रेन का रिलेशन दैट इज एल अल्फा टी अपॉन एल विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो स्ट्रेन जो होता है वो सिंपली यहाँ पे कोएफिशिएंट और इनटू जो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेन। देन उसके बाद जो अल्फा दैट इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, वो स्टैंडर्ड जो दो मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं दैट इज स्टील एंड कंक्रीट, उनके लिए दिया गया है। सो विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद जो थर्मल कोएफिशिएंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे उनके रिलेशंस दिए हैं। सो यहाँ पे जो भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है फॉर एल्यूमिनियम वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है। उसके बाद आता है ब्रास का, देन उसके बाद आएगा कॉपर एंड स्टील का। तो उनको अगर आपको इनको याद रखना है इजीली तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम ये यूज कर सकते हैं। इनके जो इनिशियल्स है दैट इज ए बी सी एंड फाइनली जो है वो स्टील। ओके, सो ए बी सी स्टील, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद जो नीचे यहाँ पे एक टर्म दी है वो यहाँ पे ये है व्हेन बार इज फ्री टू एक्सपांड देन देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला है व्हेन बार इज फ्री टू एक्सपांड देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बार को अगर हम फ्रीली एक्सपांड करने के लिए छोड़ देंगे तो उसमें जो भी थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे ओके या जो भी चेंज होगा उसमें ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस तो वो यहाँ पे जीरो होंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ ये होती है कि सपोज यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड सरफेस है ओके, और यहाँ पे मेरा ऐसे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऊपर अगर मैं बार को रख देता हूँ, सिंपली यहाँ पे उसको रख देता हूँ, और अगर इस बार को यहाँ पे ड्यू टू टेम्परेचर सपोज यहाँ पे कुछ हॉट वेदर यहाँ पे सपोज है और अगर इस पे हीट आ रही है या टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं ओके, थर्मल स्ट्रेसेस उस पर आ रहे हैं, तो अगर ये बार अगर फ्री है तो ये क्या करेगा, जो भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेसेस है इनको अलाउ करेगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर चेंजेस इसमें होंगे जब भी इस पे यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये बार जबकि फ्री है, ये रिस्ट्रेंट नहीं है। आप देख सकते हो ये दोनों जो साइड है वो यहाँ पे ओपन है, तो ये बार क्या करेगा, सिंपली अपने लेंथ को यहाँ पे बढ़ा लेगा। ओके, जब भी ये लेंथ बढ़ाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये कोई भी स्ट्रेसेस उसके अंदर अलाउ नहीं करेगा और सिंपली जो है डिफॉर्मेशन इसमें कॉज हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सपोज इन केस में अपोजिट यहाँ पे करता हूँ, सपोज ये जो पर्टिकुलर लोड आ रहा है सॉरी ये जो मैंने बार रखा है इस बार को अगर मैं रिस्ट्रेन कर दूँ, यानी कि इस बार को ऐसे फिक्स कर दूँ दोनों साइड से, तो उसके बाद जब इस पे स्ट्रेसेस आएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रेसेस आने के कारण इसको एक्सपांड होना रहता है या ये एक्सपांड होना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे इस पे जो है टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो ये एक्सपांड होने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन एज ये जो एंड है इसके वो रिस्ट्रेंड है, तो इसकी वजह से बेसिकली होगा ये कि इसमें जो है डिफॉर्मेशन अंदर ही अंदर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे या फिनोमेनन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये यहाँ पे अगर एंड को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तभी हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस केस में यहाँ पे है लिखा है कि बार जो है फ्री टू एक्सपांड है, यानी कि जो भी कुछ इसमें जो भी हमने यहाँ पे एंड में जो भी कुछ सपोर्ट लगाया था या जो भी ये बार है ये फ्री टू एक्सपांड है, तो जो भी स्ट्रेसेस या जो भी टेम्परेचर के स्ट्रेसेस यहाँ पे इस पे आएंगे तो वो सिंपली ये
ये जो है यहाँ पे चेंज इन लेंथ में या डायमेंशन में इसको कन्वर्ट कर देगा और जो भी स्ट्रेसेस होंगे उस पर तो वो यहाँ पे जीरो होंगे। ओके, तो ये एमसीक्यू पॉइंट में बहुत बार पूछा गया है एसएससी जेईई के एग्जाम में, तो इसीलिए यहाँ पे ये छोटी सी टर्म मैंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे की थी। तो ये था बेसिक थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में और स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही यहाँ पे हमारा टॉपिक था। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो पूरा चैप्टर है 5 वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे इस वीडियो को इंक्लूड करके हमारा यहाँ पे वो टॉपिक बन चुका है। सो यहाँ पे हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो चैप्टर है वो खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।